नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। 1960 और 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी अभिनेत्री का बोलबाला था तो वो थी खूबसूरत आशा पारेख। उनकी फिल्मों को दर्शक इतना पसंद करते थे कि फिल्म रिलीज से पहले ही लोगों का इंतजार शुरू हो जाता था। फिल्मों को सुपरहिट कराने के लिए केवल आशा पारेख का होना ही काफी होता था। उनकी कोई भी फिल्म कभी फ्लॉप नहीं हुई। वो अपने जमाने की पहली सुपरस्टार बन चुकी थी। किसी मेल लीड एक्टर से भी ज्यादा फीस लेती थी आशा पारेख। लगातार सुपरहिट फिल्में, सदाबहार खूबसूरती और पैसा सब था आशा पारेख के पास। लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसा भी था जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी कुंवारी रही। आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की। लेकिन क्यों? आज हम इसी बात से पर्दा उठाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि आशा पारेख को पहली फिल्म में भी मिल गया था प्यार। आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार 1952 में बिमर राय की फिल्म मां से की थी। इसके बाद बतौर लीड पहली फिल्म मिली। ये फिल्म थी गूंज उठी शहनाई मगर अफसोस। फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया। इतना ही नहीं, विजय भट्ट ने आशा को ताना कसते हुए कहा कि वो स्टार बनने लायक नहीं है। आशा तो फिल्म का सेट छोड़कर चली गई, लेकिन वहां कोई और भी था जिसे आशा पारेख की बेइज्जती अच्छी नहीं लगी, और वो शख्स थे नासिर हुसैन। नासिर हुसैन की पारखी नजरों ने आशा पारेख में छिपे सुपरस्टार को पहचान लिया था। नासिर हुसैन फिल्मी दुनिया के जाने माने लेखक, निर्माता, निर्देशक थे। उन्होंने आशा को 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से बड़े पर्दे पर लॉन्च किया। फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। 17 साल की आशा पारेख रातों रात स्टार बन गई। दुनिया में उनकी अदाकारी को लेकर लोग दीवाने हो गए। आशा पारेख तो जैसे आसमानों में उड़ने लगी थी। नासिर के साथ उन्हें 6 और फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें प्यार का मौसम, फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिर, बहारों के सपने, जब प्यार किसी से होता है और कारवा जैसी फिल्में शामिल थी। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुईं। आशा के सितारे बुलंदियों पर थे और खुशी कई गुना ज्यादा हो गई जब उन्हें पहली बार प्यार हो गया। आशा पारेख नासिर हुसैन को अपना दिल दे बैठी थी। वो जानती थी कि नासिर से प्यार का रास्ता कांटों भरा होगा, लेकिन बावजूद इसके वो हर दीवार को पार करके अपने प्यार को मुकम्मल बनाना चाहती थी। नासिर भी आशा के इस प्यार को नजरअंदाज ना कर सके और आशा को दिल दे बैठे। दोनों साथ में बहुत खुश थे, अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजाने लगे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार करना आसान है, लेकिन उसे जिंदगी भर निभाना सबके बस की बात नहीं। कुछ ऐसा ही मोड़ आशा पारेख की जिंदगी में भी आया, जब आशा को अपने प्यार को भूलकर आगे बढ़ना ही पड़ा। लेकिन आशा ने तब तक ये भी फैसला कर लिया था कि वो पूरी जिंदगी नासिर हुसैन के लिए जिएंगी, और वो आज भी उनके लिए अकेले ही जी रही हैं, बिना शादी के। आशा ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल आशा पारेख में इस बात का खुलासा किया है कि वो नासिर हुसैन से इस कदर प्यार करती थी कि उन्हें नासिर के शादीशुदा होने से भी कोई एतराज नहीं था। वो बस नासिर के साथ शादी करके घर बसाना चाहती थी। उन्होंने अपनी मां को उनके रिश्ते के लिए मना लिया था, लेकिन नासिर के घर वालों को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। नासिर शादीशुदा थे और आशा किसी भी कीमत पर किसी का घर तोड़कर अपना आशियाना नहीं बसाना चाहती थी। आशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नासिर हुसैन से रिश्ता टूटने के बाद उनकी मां ने कई रिश्ते देखे, कई लोगों से मुझे मिलवाया। एक माता पिता होने के नाते ये उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए, मैं अपने परिवार के साथ सेटल हो जाऊं, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए शादी बनी ही नहीं होती। मेरे दिल में नासिर की जगह कभी कोई ले ही नहीं पाया। मैंने पूरी जिंदगी केवल एक ही इंसान को चाहा था। उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि नासिर के पिता ताहिर हुसैन को भी आशा पारेख और नासिर हुसैन का रिश्ता कबूल नहीं था। अगर वो चाहते तो हमारा रिश्ता जुड़ सकता था, लेकिन केवल हमारे रिश्ते की वजह से कई लोगों का दिल नहीं दुखा सकती थी, इसलिए मैंने नासिर से दूरी बना ली। आशा ने एक बार बताया था कि वो इन सब चीजों से इस कदर टूट चुकी थी कि वो अवसाद में चली गई। यहाँ तक कि उनके मन में खुदकुशी तक करने का ख्याल आने लगा। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त और फिल्म एक्ट्रेस
वहीदा रहमान को फोन करके कहा कि वो आत्महत्या करने जा रही हैं, लेकिन सही समय पर वहीदा ने आकर उन्हें रोक लिया और उन्हें बहुत समझाया। वहीदा रहमान की बातों का आशा पारेख पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दोबारा कभी भी ऐसा ना करने की कसम खाई। 13 मार्च 2002 को नासिर हुसैन का देहांत हो गया, लेकिन आशा आज भी केवल उनके लिए ही जी रही हैं। आशा कहती हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है, हो सकता है कि मेरे लिए वो बनाना ही भूल गया हो। उन्हें कभी शादी ना किए जाने का मलाल नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि वो कभी भी किसी का घर तोड़ने की वजह नहीं बनी। आशा पारेख इस समय 77 साल की हो चुकी हैं और लगातार सामाजिक कार्यों में लगी रहती हैं। आशा अपनी जिंदगी को भरपूर जीती हैं और सभी को अपनी जैसी जिंदगी जीने की प्रेरणा देती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।